हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। उसके बाद ये दो क्वेश्चन हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि ए फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड सीजी टू बी एनालिटिक। सीजी टू बी एनालिटिक, एक तो एनालिटिक होता है, यहाँ पर सीजी टू बी एनालिटिक होगा इफ डी जेड बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। डी जेड बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीजी टू बी एनालिटिक बोलेंगे। अब देखो हमारे पास ये है एग्जाम्पल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, यानी हमारा टारगेट है जेड की वैल्यू निकालना। फंक्शन जेड, ये हमें गिवन की जो जेड है वो सीजी टू बी एनालिटिक है। यानी सीजी टू बी एनालिटिक का मतलब ये हुआ कि हमें गिवन है कि डी जेड बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर हमें डी जेड बाई डी डब्ल्यू निकालना तो हमें पता होना चाहिए डब्ल्यू क्या है, लेकिन इसमें तो डब्ल्यू कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इस चीज को डब्ल्यू के अंदर चेंज करेंगे। डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है, और एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू प्लस के आयोटा वी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एफ ऑफ जेड का और यू वी का लिंक है, लेकिन हमने इस फॉर्म से उसको पहले डब्ल्यू के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करेंगे वो देखो, इसका सॉल्यूशन साइन हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा v, मान लो हम ये लेके चलते हैं। आप फॉर्मूला लगा दो साइन हाइपरबोलिक ऑफ a प्लस b, तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ a कोस हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा v प्लस के कोस हाइपरबोलिक ऑफ a और साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा v। तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि कोस हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा थीटा क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आयोटा को खत्म कर देता है, इसको सर्कुलर में चेंज कर सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ u, साइन हाइपरबोलिक ऑफ u ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ v प्लस के। जब इस हाइपरबोलिक को हम सिंपल सर्कुलर में चेंज करें तो आयोटा बाहर आ जाता है, तो आयोटा कोस हाइपरबोलिक ऑफ u और ये कितना हो गया, साइन ऑफ v। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो ऐसी ऐसी होगी, साइन हाइपरबोलिक ऑफ u cos v प्लस के आयोटा कोस हाइपरबोलिक ऑफ u sin v। इस चीज को क्या बोला, z बोला है, या दिस इज इक्वल टू z। तो यहां से हमारे पास जो z है वो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ, ये z आ गया, साइन u प्लस आयोटा, u प्लस आयोटा भी का मतलब है w, तो हमारे पास आ गया w। यानी यहां से जो w है वो हमारे पास बनेगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स ऑफ z, ये बनेगा। अब हमें dz बाई dw इक्वल टू जीरो की बना, तो पहले हम dw बाई dz निकाल देते हैं। तो dw बाई dz इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के z स्क्वायर। हाइपरबोलिक इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ये होता है। अब यहां से हम करते हैं dz बाई dw, तो dz बाई dw करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के z स्क्वायर, और उसके लिए हमें जीरो की वन है, दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें सीजी टू बी एनालिटिक हमें गिवन है। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस के z स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा टारगेट है z निकालना, तो z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा। तो विच इज द एग्जांपल, तो ये हमारे पास ये एग्जांपल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम दिखाते हैं एग्जांपल 12, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हमें प्रूव करना कि हमें गिवन है कि जो एफ जेड है वो हमें रेगुलर फंक्शन गिवन है, इसका मतलब हमें एफ जेड इज द एनालिटिक फंक्शन, ये हमें गिवन है। तो हम ये प्रूव करना है करली टू सॉल्यूशन, तो हम ये प्रूव करना है करली 2 अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 अपॉन में करली वाई स्क्वायर मोड ऑफ एफ जेड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मोड ऑफ एफ डैश जेड इसका स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है। अब देखो जो एफ जेड है वो हमारे पास क्या होता है, u प्लस के आयोटा v, तो एफ जेड हमारे पास ये होता है। अब हमें गिवन है कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है। अगर एफ जेड हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। और डेरिवेटिव बच्चों हमें करना आता है कि कैसे करते हैं, एफ डैश जेड ऐसे करते हैं, करली u बाई करली x प्लस के आयोटा करली v बाई करली x, ऐसे करते हैं। अब यहां से है एफ डैश जेड का मोड, तो इसका मोड कर दो, तो एफ डैश जेड इसका मोड इज इक्वल टू क्या होगा, करली u बाई करली x इसका स्क्वायर प्लस के करली v बाई करली x इसका स्क्वायर।
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर रूट होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ये वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू, यानी हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्लियर होगी। तो क्या होगा 4 इंटू में, तो क्या होगा करली यू बाई करली एक्स इसका स्क्वायर प्लस के करली वी बाई करली एक्स इसका स्क्वायर। तो हमारा टारगेट है इसके अंदर ये प्रूव करना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में हम ये प्रूव करेंगे। अब कैसे करते हैं वो देखो। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें जरूरत किस चीज की है, मोड ऑफ एफ जेड की। तो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इसका स्क्वायर, तो कितना होगा यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। यानी अब हमें दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड में करली 2 अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस के करली 2 अपॉन में करली वाई स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी इसका जो मतलब होगा ये होगा करली 2 अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 अपॉन में करली वाई स्क्वायर, यहां आ गया यू स्क्वायर प्लस करली 2 अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 अपॉन में करली वाई स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा वी स्क्वायर। तो इस चीज को हमें ये प्रूव करना कि इसकी वैल्यू ये होगी। तो हम पहले ये निकालते हैं, सिमिलरली हम इसको बोल देंगे। आप देखो कैसे करते हैं, करली, आप देखो करली बाय करली एक्स ऑफ यू स्क्वायर। अब हमें पता है कि करली बाय करली एक्स ऑफ यू स्क्वायर क्या होता है, 2 आगे 2u, यू का करेंगे करली यू बाय करली एक्स आ जाएगा। फिर हम इसका एक बार डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए करली 2u करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर, तो यहां से आ गया करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर। यानी इसका एक बार डायरेक्ट कर दो, तो 2 बार करली बाय करली एक्स ऑफ यू करली यू बाय करली एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करली 2u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस के करली u बाय करली एक्स एज इट इज, u का करेंगे करली u बाय करली एक्स, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इज द वैल्यू ऑफ करली 2u स्क्वायर अपॉन में करली x के, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, करली 2 अपॉन में करली y स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर निकालते हैं। तो सिमिलरली करली 2 बाय करली y स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर, यानी जहां पर x है वहां पर आ जाएगा y, तो जहां पर x है वहां पर y, तो 2u करली 2u अपॉन में करली y स्क्वायर प्लस करली u अपॉन में करली y का होल स्क्वायर। तो ये हम इन दोनों का ऐड करेंगे, ये वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो इसकी जो वैल्यू वो बनेगी हमारे पास 2u करली 2u अपॉन में करली x स्क्वायर प्लस के करली u बाय करली x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये तो आइए जब हमने यूज कर इसके साथ अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब करली 2u स्क्वायर अपॉन में करली y, तो उसकी वैल्यू ये है, तो 2u करली 2u अपॉन में करली y स्क्वायर प्लस के करली u बाय करली y का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई इसकी। सिमिलरली हम इसके वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें u है तो इसमें उसकी जगह v आ जाता है, तो इसमें जहां पर u है उसकी जगह हम v पुट कर देते हैं। तो 2 ये कितना आ गया v करली 2v अपॉन में करली x स्क्वायर प्लस करली v अपॉन में करली x का होल स्क्वायर प्लस के 2v करली 2v अपॉन में करली x y स्क्वायर प्लस के करली v अपॉन में करली y का होल स्क्वायर। तो हमारी इसकी जो वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये आना चाहिए। तो देखो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। हाँ बच्चों, अब यहां से आएगा दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर हमारे पास क्या है, u करली 2u अपॉन में करली x स्क्वायर, u करली 2u अपॉन में करली y स्क्वायर। तो 2u इनमें कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा करली 2u अपॉन में करली x स्क्वायर प्लस करली 2u अपॉन में करली ऑफ y स्क्वायर प्लस यहां से v कॉमन आ जाएगा, तो 2v करली 2v अपॉन में करली x स्क्वायर प्लस करली 2v अपॉन में करली y स्क्वायर प्लस, अब कौन कौन सी टर्म बच गई, एक तो ये 2 करली u बाय करली x का होल स्क्वायर
प्लस के करली यू बाय करली वाई का होल स्क्वायर, करली यू बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 हमने कॉमन निकाल ही दिया, करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर, करली वी बाय करली वाई का होल स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि जो एफ जेड है वो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, और हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके जो u और v होते हैं वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ, करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर क्या होगा, 0। इस तरह करली टू वी बाय करली एक्स स्क्वायर करली टू वी बाय करली वाई स्क्वायर 0 होगा। तो ये 0 ये 0, तो हमारे पास ओनली ये फैक्टर बचेगा। अब आंसर में हमें सिर्फ u चाहिए, लेकिन यहां पर तो क्या आ गया v, नहीं आंसर में हमें चाहिए करली u बाय करली x करली v बाय करली x इसका होल स्क्वायर है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए हमें, y वाला नहीं चाहिए। तो इसका हमें इस फैक्टर को रिमूव करना पड़ेगा। अब हमें गिवन ये फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और CR इक्वेशन ये होती है करली u बाय करली x इज इक्वल टू करली v अपॉन में करली y, और करली u बाय करली y इज इक्वल टू माइनस के करली v अपॉन में करली x। अब देखना करली u बाय करली y, करली u बाय करली y किसके इक्वल, माइनस के करली v बाय करली x है। तो यहां पर आ जाएगा करली v बाय करली x, ठीक है, माइनस आएगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। उसी तरह करली v बाय करली y, करली v बाय करली y है करली u बाय करली x, तो ये बन जाएगा करली u बाय करली x का होल स्क्वायर। अब ये भी है ये है, दोनों सेम हो गए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स, इसको मिला के करली v बाय करली x होल स्क्वायर करली v, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया। सही हमारे पास क्या 2 टाइम्स है, ये 2 बार आ जाएगा, तो बार कितना बन जाएगा 4, बस ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने इसके अंदर प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास एग्जांपल।